जय हिंद दोस्तों। एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। देखिए दोस्तों, आंसर की अभी तक आपका रिलीज नहीं हुआ। इसके पीछे एक रीजन था और उसके बारे में यहाँ पे फाइनली आपका नोटिस आ चुका है। डेट देखेंगे 20 मार्च 2024। इंपॉर्टेंट नोटिस कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2024 री एग्जाम। देखिए दोस्तों, कुछ टेक्निकल इशू के कारण कुछ सेंटर पर जो है कुछ शिफ्ट का एग्जाम जो है यहाँ पे आपका रद्द किया गया है। और दोस्तों अब फिर से जो है उस शिफ्ट का नई एग्जाम आपका होगा और उसी को लेकर यहाँ पे नोटिस आपका रिलीज किया गया है। तो चलिए दोस्तों, नोटिस आप सभी देख लीजिए। और दोस्तों आंसर की नहीं आने के पीछे सिर्फ और सिर्फ यही रीजन था। आप सभी स्टूडेंट परेशान थे कि आंसर की क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि जनरली आंसर की 4 से 5 डे में आ जाता है। लेकिन दोस्तों में एक्चुअल में क्या कारण था वो अभी निकल कर यहाँ पे आ रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हुआ क्या है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तरफ से ये नोटिस आया है। कुछ टेक्निकल इशू के कारण जो है कुछ सेंटर का एग्जाम यहाँ पे रद्द किया गया है। देखेंगे द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2024 वाज कंडक्टेड बाय द कमीशन फ्रॉम 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च 2024। हाउएवर ड्यू टू द वेन्यू specific technical reason notice in the review examination a need has been failed to hold re-examination of candidate of the certain venue date shift. The list of such venue along with the date shift of the exam is attached as annexer। तो यहाँ पे नीचे दिया गया है कौन कौन से शिफ्ट का आपका एग्जाम रद्द हुआ है, उसके बारे में आगे बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, इसके बाद सेकेंड नंबर पैराग्राफ में बताया गया है इन व्यू ऑफ द एबव द कमीशन हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट री एग्जामिनेशन ऑन 30 मार्च 2024। देखिए दोस्तों, अब जिस भी शिफ्ट का यहाँ पे एग्जाम रद्द किया गया है उसका एग्जाम 30 मार्च 2024 को होगा। फॉर दोज कैंडिडेट हु हैड अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन ऑन द डेट वेन्यू या शिफ्ट मेंशन इन द एनेक्सर। नीचे दिया गया है इसके बारे में कि कौन कौन से कैंडिडेट का फिर से री एग्जाम होगा। द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू विजिट द वेबसाइट। तो यहाँ पे वेबसाइट पर विजिट करने के लिए बोला गया है। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे नोट में देखेंगे ओनली दोज कैंडिडेट हु अपीयर्ड ईयरलियर इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम फॉर कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज। यहाँ पर देखेंगे कंडक्टेड बाय द कमीशन फ्रॉम 20 फरवरी 2024 टू 7 मार्च 2024 विल बी परमिटेड टू अपीयर इन द री एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे लिस्ट आप सभी देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस पीडीएफ को हम आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सभी जगह दे दिए हैं। आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ये लिस्ट है, आप सबसे पहले यहाँ पे लिस्ट देखिए। ये लिस्ट आप सभी देखेंगे। यहाँ पे टोटल जो आपका री एग्जाम होने वाला है 16,185 कैंडिडेट का। और दोस्तों मुझे लग रहा था कि कोई ना कोई तो रीजन है जिस कारण से आंसर की नहीं आ रहा है, और फाइनली वही हुआ है। यहाँ पे टेक्निकल इशू के कारण कुछ जगह के एग्जाम में दोस्तों कोई प्रॉब्लम हुआ है। हो सकता है कि दोस्तों यहाँ पे जिस शिफ्ट का एग्जाम रद्द हुआ है वहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू के कारण जो है कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। अब दोस्तों एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या हुआ है वो तो नहीं बताया गया है, सिंपल बताया गया है कि टेक्निकल इशू। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिस्ट है। आप सभी इस लिस्ट में सबसे पहले देखिएगा क्या है, यहाँ पर देखेंगे रीजन आपको दिखाई देगा, वेन्यू नेम दिखाई देगा, एग्जाम सेंटर का नेम, सिटी दिखाई देगा, डेट दिखाई देगा, शिफ्ट दिखाई देगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट दिखाई देगा। तो सिंपली आप इसमें ये मिलाइएगा कि जैसे कि मान लीजिए किसी कैंडिडेट का यहाँ पे लखनऊ में है और ये सेंटर था और यहाँ पे 4th शिफ्ट में एग्जाम था और 6 मार्च 2024 को, तो उस कैंडिडेट को फिर से एग्जाम देना होगा। तो आप सिंपली इस पीडीएफ में आप अपना देख लीजिए कि आपका जो शिफ्ट है, जिस शिफ्ट में आप एग्जाम दिए हैं, जिस सेंटर का नाम दिया गया है वहाँ पे तो आप एग्जाम नहीं दिए हैं। अगर आप वहाँ पे एग्जाम दिए हैं तो आप एक बार दोस्तों मिला लीजिएगा। आपको फिर से 30 मार्च को री एग्जाम देना होगा और 30 मार्च को री एग्जाम जो होगा उसका एडमिट कार्ड भी आएगा, डेफिनेटली है। तो आप एक बार इस नोटिस में मिला लीजिए दोस्तों। आपका जो भी यहाँ पे सभी शिफ्ट दिया गया है, जैसे कि जिस शिफ्ट में आप एग्जाम दिए हैं उस शिफ्ट के बारे में यहाँ पे आप मिला लीजिएगा कि आपका जो है इसमें है या नहीं है। दोस्तों अगर आपका होगा तो री एग्जाम देना होगा, अगर आपका नहीं होगा तो आपको री एग्जाम नहीं देना होगा। और दोस्तों इसमें जो है सेंट्रल रीजन का स्पेशली जो है कैंडिडेट यहाँ पे री एग्जाम के लिए यहाँ पे बुलाया गया है, ज़्यादातर सेंट्रल रीजन का है। हालांकि दोस्तों इसमें देखेंगे तो यहाँ पे नॉर्थर्न रीजन भी है, वेस्टर्न रीजन भी है, लेकिन मैक्सिमम सेंट्रल रीजन का जो है एग्जाम रद्द हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे नॉर्थर्न रीजन और सेंट्रल रीजन, ये 2 रीजन का जो है यहाँ पे कुछ जगह के एग्जाम रद्द किए गए हैं। तो आप एक बार मिला लीजिए कि आपका इसमें तो डेट, शिफ्ट या जो सेंटर है वो तो नहीं है। अगर है तो आप री एग्जाम दीजिएगा और जिस भी कैंडिडेट का नहीं है उसे री एग्जाम नहीं देना होगा। आप अपना जो है आगे का जो प्रोसेस है उसकी तैयारी करते रहिए। और आंसर की तो आप भूल जाइए कि 30 मार्च तक आंसर की आएगा। आंसर की अब अप्रैल में आप लेकर चलिएगा कि अप्रैल के फर्स्ट सप्ताह में 7 या 8 या 10 तक जो है आपका रिलीज हो। तो होप आप समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।